ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस माह में हमारे पूरे साल का सबसे बड़ा पर्व यानी 5 दिवसीय दीपोत्सव आ रहा है। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये उत्सव हर्षोल्लास से भरा हुआ रहता है। 1 महीने पहले से सभी के घरों में दीपावली से संबंधित तैयारियां होनी प्रारंभ हो जाती है। साफ सफाई, घर में मिठाइयाँ बनाना, अपने लिए कपड़े खरीदना, बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेना, आपसी गिफ्ट का आदान प्रदान करने के लिए उसकी तैयारियां करना, इस प्रकार की, और माँ लक्ष्मी पूजन की तैयारी करना। तो इस दीपावली हमने भी कुछ तैयारियां अपनी तरफ से की है। दीपावली के इस शुभ अवसर पर हमने 2 दिन पूजा का आयोजन किया है। सबसे पहली पूजा तो होगी धन त्रयोदशी के दिन। इस दिन भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के जनक हैं, उनके विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। यानी जिन जातकों के जीवन में रोग, कष्ट, समस्याएं, शत्रु बाधा आ रही है, उन सभी के लिए ये पूजा विशेष फलदायक रहेगी। साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन तो धन त्रयोदशी के दिन किया ही जाएगा। और दीपावली के दिन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महालक्ष्मी पूजन हम हर व्यक्ति अपने घर में करता है। हम भी हमारे संस्थान में आप सभी की सुविधा के लिए महालक्ष्मी पूजन का आयोजन कर रहे हैं। बड़े ही विधि विधान से हमारे प्रखंड पंडितों के द्वारा ये पूजन किया जाएगा। तो इन दोनों पूजाओं में सम्मिलित होने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ये दीपोत्सव कब आ रहा है और इसके अलावा इस महीने में कौन से व्रत और त्यौहार हमारे लिए आने वाले हैं। तो 2 नवंबर को धन त्रयोदशी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी, जिसे हम रूप चौदस भी कहते हैं और जिसे हम छोटी दीपावली के रूप में भी जानते हैं, वो धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन एक चौमुखी यम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। वो यम के भय से हमें मुक्ति दिलवाता है। 4 नवंबर को दीपोत्सव आ ही रहा है, दीपावली का दिन रहेगा। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन विधि विधान से किया जाएगा। 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा आ रही है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्क उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो इस दिन को हम गोबर से गोवर्धन पर्वत की अल्पना बनाकर और पूजा के द्वारा इस दिन को मनाते हैं। और साथ ही अन्नकूट का आयोजन भी इस दिन से प्रारंभ हो जाता है। 6 नवंबर को भाई दूज का विशेष पर्व आ रहा है, जो कि भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उसके साथ ही 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, जिसे हम देव दीपावली के रूप में मनाते हैं। साथ ही गुरु नानक जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। तो ये कुछ व्रत और त्यौहार हैं जो कि नवंबर माह में हमें देखने को मिलेंगे। और ये माह हमारे लिए बहुत ही सौहार्दपूर्ण है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का ये समय रहता है। माँ लक्ष्मी के इस पर्व की तैयारियां, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि सभी लोग शुरू कर देते हैं। तो यदि आप महालक्ष्मी के पूजन की सामग्री जुटा रहे हैं, तो आप हमसे पूजन पैकेट का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। महालक्ष्मी पूजन पैकेट में कुछ विशिष्ट सामग्री हमारे द्वारा दी जाएगी। बाजार में सामान्य जो महालक्ष्मी पूजन पैकेट मिलते हैं, उससे कुछ हटकर विशेष सामग्री, जो कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आप सभी के नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाई जाएगी। तो बुकिंग चालू है, आप चाहें तो आज ही अपना पैकेट बुक करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में, क्योंकि इस माह ग्रहों की स्थिति जैसी रहेगी उस पर ही मासिक राशिफल भी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में तुला राशि में नीच के होकर विराजमान है और 16 नवंबर को नीचता खत्म करते हुए तुला से वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान है और 2 नवंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और 21 नवंबर को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए तुला राशि से वे वृश्चिक राशि में विराजमान हो जाएंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। मंगल ग्रह इस पूरे माह तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे। बृहस्पति ग्रह मकर राशि में वर्तमान में विराजमान है और शनि के साथ कई राशियों में नीचभंग राज्यों की स्थिति भी बना रहे हैं। 21
नवंबर को वे मकर राशि से कुंभ राशि में मार्गी होकर, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह अपनी मित्र राशि धनु राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें इस माह तुला राशि वालों के लिए देखने को मिलेगी और सभी राशियों में भी ये परिस्थितियां बनेगी। तो क्या इफेक्ट रहेगा तुला राशि वालों के मासिक राशिफल पर, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, क्या घटनाएं घटेगी, उसके बारे में अब जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं तुला राशि वालों के मासिक राशिफल की। तो सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले लग्नेश, जो कि पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी हैं शुक्र, उनकी बात करूंगी। वे पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं। लग्नेश का अपने से तृतीय यानी पराक्रम भाव में जाकर बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। इस समय आपको सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं भाई बहनों के साथ में मतभेद खत्म हो और सौहार्द का माहौल स्थापित हो जाएगा। इस समय आपके कोई भी पारिवारिक विवाद है तो उनका हल आप अपने परिवार के साथ आपसी बातचीत के द्वारा निकालते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपकी दादा दादी के साथ में भी संबंधों को और अधिक मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। मौज शौक मनोरंजन के कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। साथ ही अपने भाई बहनों के साथ में कोई प्राकृतिक स्थानों की यात्राएं अपने परिवार के साथ में आप करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में आपके तालमेल में वृद्धि होगी, परंतु किसी भी रिश्तेदार के साथ में थोड़ा सा बोलते समय अपनी वाणी पर संयम रखना बेहद आवश्यक है। कुछ ऐसी बातें आप कभी कभी बोल जाते हैं जो कि आपको नहीं बोलनी चाहिए, जो कि अगले व्यक्ति के मन को आघात पहुंचा सकती है। इसलिए थोड़ा सा शब्दों को बोलते समय ध्यान रखें और तोल मोल कर अपने शब्दों का उपयोग करेंगे तो आपको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो थोड़ा सा संभल कर रहे, क्योंकि ये विवाद अभी तूल पकड़ सकता है और आपके फेवर में फैसला नहीं जाएगा। इस समय आपको अपने पारिवारिक मुद्दों में थोड़ा सा सजग होकर आगे बढ़ना है। साथ ही घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जा सकती है, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। ये समय सुखों में वृद्धि करेगा। माँ के साथ आपके प्रेम में वृद्धि करेगा। इस समय माँ के सहयोग से आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करेंगे और अपने करियर के मार्ग को प्रशस्त करते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से भी ये समय आपके लिए शुभ समाचारों से भरा रहेगा। शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, जो कि आपके माता के और संतान के भाव के स्वामी है। इसीलिए इस समय आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शनि सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं। बच्चे आपकी आज्ञा में रहेंगे, सत्यनिष्ठ रहेंगे, आप उनके प्रति हमेशा प्राउड फील करेंगे। इस समय आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर वो अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। ये समय आपके मातृ पक्ष से भी आपको सहयोग और प्रेम की प्राप्ति करवाएगा। वहीं इस समय आपके जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा इस समय आपको अग्रेशन और गुस्से पर कंट्रोल करना है, क्योंकि मंगल आपके लग्न में बैठे हैं, जो कि आपको मांगलिक बना रहे हैं। तो इस समय झगड़े से बचें। हर बात पे किसी से उलझ जाना, अपने ईगो को ऊपर रखना, खुद को सब कुछ समझना, दूसरों को कुछ ना समझना, ये प्रवृत्ति आपको नुकसान दे सकती है, आपके भविष्य को स्पॉइल कर सकती है। इसीलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी वाणी में धैर्य, संयम और मिठास लाने की थोड़ी सी आवश्यकता है, उसे आप अपने जीवन में जरूर उतारें। ये समय आपके पिता के साथ में तालमेल को और अधिक सुदृढ़ करेगा। उनका मार्गदर्शन आपको हमेशा प्राप्त होगा और वे आपके साथ हमेशा खड़े दिखाई देंगे। इस समय ससुराल वालों के साथ में भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी, परंतु यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ेगी और जो यात्राएं आप संपन्न करेंगे वो यात्राएं आपके भविष्य के लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। यानी पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ओवरऑल ये महीना पारिवारिक रूप से आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। परिवार का साथ, सहयोग और उनका सपोर्ट आपको पूरा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी सूर्य, जो कि लग्न में जाकर बैठे हैं,
लाभेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना आपके पराक्रम को और अधिक बढ़ाएगा। इस समय आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। लेवल और सर्कल दोनों में ही वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और लेवल और सर्कल में कुछ गणमान्य व्यक्तियों की एंट्री आपके जीवन में हो जाएगी, जो कि आने वाले समय में आपको अपने बिजनेस में, आपके कार्य क्षेत्र अच्छा लाभ दिलवाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके लग्जरी में भी वृद्धि होगी। घर में कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। वहीं अगर आप भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से वंचित हैं तो इस समय आप नए वाहन की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे, नई प्रॉपर्टी बनाते हुए दिखाई देंगे। ऐसे कई सुखों को आप इस समय अर्जित कर लेंगे। डेली रूटीन का लाभ फ्लक्चुएट हो सकता है, इसीलिए इस मामले में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अपने रूटीन के कार्यों में सजग रहें। रुपए पैसे से संबंधित कोई भी लेन देन के कार्य है, वो कार्य आपको खुद को ही संपन्न करने चाहिए। तो आर्थिक स्थिति अगर मैं कहूँ तो रोजमर्रा के कार्यों में सजगता के अलावा ये समय आपको आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत और सुदृढ़ करता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की यदि बात करें तो ये माह विद्यार्थी वर्ग के लिए उत्तम परिणामदायक रहेगा। आपने जो भी अब तक पढ़ाई की है उस पढ़ाई का यथेष्ट फल आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। करियर में भी आप अपने भविष्य को जुडिशरी की तरफ, लॉ की तरफ, कानूनी पढ़ाई की तरफ ले जाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके लक्ष्य को आप प्राप्त करने की तरफ बहुत अधिक तत्पर रहेंगे। और शनि चूंकि आपकी कुंडली में योग कारक भी है, इसीलिए सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठने के कारण और नीच भंग राज्यों की स्थितियों के कारण इस समय आप अगर गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं और उसकी परीक्षा होनी है या उसका रिजल्ट आना है, तो वो रिजल्ट या वो परीक्षा आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणामों से भरी होगी। इस समय आप विद्यार्थी वर्ग जो कि विज्ञान के छात्र हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम परिणामों से भरा ये समय रहेगा। हालांकि सभी सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, परंतु साइंस के छात्रों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस माह मिल सकता है। ये समय करियर की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। भाग्येश का लग्न में जाकर बैठना आपकी बुद्धिमत्ता को और अधिक बढ़ाएगा। आपकी इंटेलिजेंसी की वजह से अगर आप किसी इंटरव्यू में जाने वाले हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नौकरी की तलाश कर रहे थे तो नौकरी की तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। जॉब चेंज करने की प्लानिंग बना रहे थे तो उसमें भी आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे। अधूरे पड़े हुए सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। वहीं काम में थोड़ा सा कंसंट्रेशन और अधिक बढ़ाना होगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने एकाग्रता को और अधिक बढ़ाइए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे और बॉस की नज़रों में आप अप होते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है, सुखद परिणामदायक रहेगा। खनिज पदार्थों से रिलेटेड यदि आप कोई काम करते हैं, आपकी कोई सिक्योरिटी एजेंसी है, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छा फायदा इस माह देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग साझेदारी में काम बिल्कुल भी ना करें। यदि आप स्वतंत्र रूप से काम करेंगे तो उसमें आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, परंतु यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपको अपने साझेदार के साथ में अच्छी ट्यूनिंग बनाकर चलना है, उसकी भावनाओं का सम्मान करना है। अगर आप दोनों के बीच में मतभेद उभरे तो अच्छी खासी साझेदारी टूट जाएगी और इसका इफेक्ट नेगेटिव रूप से आपके बिजनेस पर पड़ सकता है। इसीलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल व्यापारी वर्ग के लिए ये माह उत्तम परिणामदायक रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। यदि जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो ये माह आपके लिए लाइफ पार्टनर के साथ में भरपूर सपोर्ट से आगे बढ़ने का है। यदि आप लव रिलेशनशिप में किसी के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसे अपनी मन की भावनाओं को बेझिझक व्यक्त कर दीजिए। वो आपकी भावनाओं को समझेगा और आपको ना नहीं कहेगा। यानी ये समय लव रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ प्रेम के इजहार का रहेगा। वहीं जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। दाम्पत्य सुख का भरपूर आनंद प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कहीं आसपास की जगह घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये समय आपके लिए
दाम्पत्य संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। वहीं अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बनने के चांसेस भी आपके इस समय बनेंगे, परंतु इस समय आप मांगलिक हो रहे हैं, इसलिए सोच समझकर अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप एक गलत डिसीजन ले लें और उस वजह से आने वाला भविष्य आपका खराब हो जाए। इसीलिए किसी भी लाइफ पार्टनर को चूज करते समय उससे पहले उसके साथ में आप अपनी कुंडली को मैच जरूर करवाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि सुख स्थान में जाकर बैठे हैं, इसलिए आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार गुरु के कारण दिखता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अगर त्वचा से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, यदि आप कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड किसी समस्या से घिरे हुए हैं तो उसमें आपको अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप खुद तो फिट रहेंगे, अपने आसपास के लोगों को भी, अपने परिवार को भी स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करते हुए दिखाई देंगे। यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से इस माह आपको मुक्ति मिलेगी। आप अपने आप को एकदम फिट महसूस करेंगे और कुछ लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत भी बनते हुए दिखाई देंगे। ये समय अपने खान पान को और अधिक संयमित और नियंत्रित करने का रहेगा। वहीं इस समय आप योग, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जरूर जोड़ेंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उस समस्या का समाधान आपको इस माह मिल ही जाएगा। तो ये था नवंबर माह का तुला राशि वालों का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, तुला राशि वालों को माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना बेहद ही कल्याणकारी रहती है, इसलिए आप डेली रूटीन से श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। अगर आपके पूजा कक्ष में माँ लक्ष्मी के प्रतीक नहीं है तो उन प्रतीकों को जरूर स्थापित करें। जैसे कुछ मेन प्रतीकों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दक्षिणावर्ती शंख, एकाक्षी नारियल, स्वास्तिक, वहीं श्री यंत्र, स्फटिक की माला, लक्ष्मी चरण पादुका और भी ऐसे नाना प्रकार के लक्ष्मी के प्राप्ति के प्रतीक हैं जो कि आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपकी अधिष्ठात्री देवी भी माँ लक्ष्मी है, इसीलिए शुक्रवार के दिन उनको घी का दीपक जरूर जलाएं। शुक्रवार के दिन बिना नमक का भोजन आपको जरूर करना चाहिए और घर में एक मनी प्लांट का पौधा जरूर लगाएं। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी और घर का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। तो ये उपाय तुला राशि वालों को नवंबर माह में जरूर करने चाहिए। और वैसे भी ये उपाय तुला राशि वालों के लिए सर्वथा उचित और अनुकूल रहने वाले हैं। तो इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल और कुछ उपाय जो कि मैंने आपको बताए। अगर मासिक राशिफल के साथ साथ आप वीकली या डेली राशिफल का भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप हमारे इन वीडियोस का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, आप अगर ये वीडियोस देख रहे हैं, खोल रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पे जाकर बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और ऑल पर जाकर जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय माँ लक्ष्मी।